Good morning, students. Today I am starting exercise 14.2 question number first. So the question first is factorize the following expression. Okay. So the first question is a square plus 8a plus 16. इसको हमको फैक्टराइज करना है और इसके एक्सप्रेशन लिखने हैं. सो फर्स्टली वी राइट दिस ए स्क्वायर एज इट इज. आफ्टर दैट फैक्टर्स 8 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे 2 इंटू 2 एंड इंटू ए एंड 16 स्क्वायर होता है 4 का. सो वी राइट हियर 4 स्क्वायर. आफ्टर दैट वी आर यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी बिकॉज इसका फेस उस आइडेंटिटी से मैच करता है. वी राइट हियर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. नाउ वी कैन कंपेयर ए की प्लेस पे कौन है हमारा ए एंड द प्लेस ऑफ बी स्क्वायर दैट मीन्स कौन है 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 ये एज इट इज और ए बी. तो ए तो आपका ए हो गया और बी कौन हो गया 4. सो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं ए दैट मीन्स कौन ए एन प्लस 4 का स्क्वायर. सो हमारा आंसर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इक्वल टू ए प्लस 4 का स्क्वायर, या फिर इसको 2 टाइम लिख सकते हैं ए प्लस 4 एंड ए प्लस 4. दीज आर द आंसर. नाउ आई एम स्टार्टिंग सेकेंड क्वेश्चन 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. सो फर्स्टली वी राइट दिस. यहाँ पे आता है हमारा ए स्क्वायर एंड दीज आर बी स्क्वायर. सो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का एंड वी राइट दिस एम स्क्वायर. आफ्टर दैट प्लस एंड वी हैव टू 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर. और यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है 2ab. सो वी राइट 2. अब a दैट मीन्स कौन हो गया हमारा 5m. सो वी राइट हियर 5m एंड b दैट मीन्स 3. आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो क्या 30m हो रहा है. 2 5 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30m. ओके. आफ्टर दैट वी आर यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पे हमारे पास कौन है ये सारा मटेरियल. ओके. या फिर हम लिख सकते हैं 5m स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5m इंटू 30 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल ए दैट मीन्स कौन होता है ए दैट मीन्स इसमें है 5m एंड बी इक्वल है 3. सो वी हैव टू पुट इन दिस ब्रैकेट ए दैट मीन्स 5m प्लस 3 का स्क्वायर. और 5m प्लस 3 का स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है ये कितने टाइम है 2 टाइम 5m प्लस 3 एंड वी राइट अगेन 5m प्लस 3. सो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th. 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर. लेट्स सी. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट 49y स्क्वायर एंड 36z स्क्वायर. हमको स्टार्टिंग की जो टर्म है वो एंड जो थर्ड नंबर पे टर्म है वो देखनी रहती है. 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट 7y स्क्वायर. इस 49y स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 7y स्क्वायर. आफ्टर दैट फर्स्टली इसको लिखेंगे 36z स्क्वायर. तो 36 किसका होता है 6 का. सो वी राइट हियर 6z स्क्वायर. अब यहाँ पे जो अगर प्लस है दैट मीन्स कौन है ये 2ab. सो दिस राइट 2 एज इट इज एज अ आइडेंटिटी एंड a कौन है हमारा 7y. सो वी राइट 7y एंड b कौन है 6z. सो वी राइट हियर 6z. आफ्टर दैट वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी इससे कंपेयर करेंगे ए दैट मीन्स 7y प्लस 2ab एंड बी स्क्वायर. आफ्टर दैट क्या इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं सो यू कैन सी द प्लेस ऑफ a इज 7y एंड द प्लेस ऑफ b इज 6z. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इसमें क्या a की जगह हमने लिखा 7y एंड b की प्लेस पे लिखा 6z का होल स्क्वायर. ओके. सो द आंसर इज 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4.
सो फर्स्टली वी हैव टू चेंज दिस 4x स्क्वायर, दैट मीन्स 4 होता है 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर। आफ्टर दैट हम इस माइनस को एज इट इज लिखेंगे और 4 होता है किसका 2 का स्क्वायर। आफ्टर दैट हमको दिख रहा है कि यहाँ माइनस है, मतलब आइडेंटिटी हमारी माइनस वाली लगेगी, -2ab। सो ए की प्लेस पे हमने देखा 2x है एंड बी की प्लेस पे कौन है 2। सो वी राइट हियर दिस। आफ्टर दैट यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कंपेयर। a की प्लेस पे कौन है 2x, आप हम यहाँ देख सकते हैं, एंड द प्लेस ऑफ b इज 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे a की प्लेस पे 2x एंड द प्लेस ऑफ b 2। सो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दैट मीन्स यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। बट यहाँ पे ये 2 सिंगल 2 नहीं है, बाहर क्या स्क्वायर है, तो अगर आप कॉमन लोगे तो कॉमन कौन आएगा 2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 1 का स्क्वायर। हमने इनडायरेक्टली 2 लिया है लेकिन आया कौन 2 स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था। अब 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4x माइनस 1 का स्क्वायर। सो आंसर इज 4x माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। सबसे पहले इसका और इसका देखेंगे किसके स्क्वायर से। सो 121 11 का होता है, वी नो वेरी वेल, एंड b स्क्वायर आफ्टर द 16, सो 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ माइनस। सो -2a, a की प्लेस पे 11b है एंड द प्लेस ऑफ b इज 4c। we are using this identity and compare. The place of a is 11b and the place of b is 4c. Now we have to put this value in this identity. So a की प्लेस पे लिखा 11b and after that minus 4c का स्क्वायर। सो आंसर क्या है 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी हम कंपेयर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे। सो वी आर यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर देखेंगे आप ए की प्लेस पे आपका ए ले एंड द प्लेस ऑफ बी इज एम। ओके, सो एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, और ये माइनस का 4lm एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे एल स्क्वायर एज इट इज़। अब आप देखेंगे ये प्लस का 2lm और ये माइनस का 4lm। सो माइनस के 4 में से प्लस का 2lm गया तो कितना रिमेनिंग रहा -2lm, क्योंकि हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट डिजिट दैट मीन्स बिगेस्ट डिजिट के आगे जो सिंबल होता है वो यूज़ होता है, एंड एम स्क्वायर एज इट इज़। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बना एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। सो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इस आइडेंटिटी में प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो आइडेंटिटी ये यूज़ होती है। तो यहाँ देखेंगे आपकी यहाँ पे क्या आ चुका है माइनस, दैट मीन्स क्या हो गया, इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं एल माइनस एम का होल स्क्वायर। नाउ दिस आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब आप देखेंगे कि ए की पावर 4 किसका स्क्वायर है। सो आप देखेंगे ए के स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए की पावर 4, इसलिए हमने इसकी जगह ये राइट किया। आफ्टर देट 2 एज इट इज़, और इसको रिमेनिंग छोड़ के बी की पावर 4 की बात करेंगे। बी की पावर 4 मतलब क्या होता है बी स्क्वायर का स्क्वायर। सो वी राइट हियर। अब 2a, तो ए की प्लेस पे हमारा कौन है, देखेंगे ए स्क्वायर है, सो वी राइट हियर ए स्क्वायर। बी की प्लेस पे कौन है बी स्क्वायर, सो वी राइट हियर बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की प्लेस पे हमारा ए स्क्वायर है, बी की प्लेस पे बी स्क्वायर है, एंड आइडेंटिटी की थी इसका होल स्क्वायर। सो बाहर क्या आ गया हमारा होल स्क्वायर। सो हमारा आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. सो लेट्स सी. सो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. आप देखेंगे ये 4 जो है किसका स्क्वायर होता है, 2 का. सो इस 4p को हमने कन्वर्ट किया 2p का स्क्वायर माइनस 9 3q का स्क्वायर. अब आप देखेंगे कि ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर और उसके बाद ये बन रहा है हमारा बी स्क्वायर. ओके, बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर. सो इसकी आइडेंटिटी कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट मीन्स ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. दैट मीन्स सेम नंबर को एक बार माइनस में लिखना है एंड एक बार प्लस में लिखना है. सो अब आप देखेंगे 2p माइनस 3 एंड 2p प्लस 3q. 2p माइनस 3q एंड 2p प्लस 3q. सो दैट इज द आंसर. अब आप ये क्वेश्चन नेक्स्ट 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर. अब आप देखेंगे कि इसमें किसी के स्क्वायर्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट यू कैन सी यू कैन टेक द कॉमन 7 क्योंकि 7 9 जा 63 होता है एंड 16 7 जा 112. इसका फैक्टर्स किया 7 9 ए स्क्वायर माइनस 16 7 बी स्क्वायर. ओके, इसके पहले आप चाहो तो ये एक स्टेप लिख सकते हो. अब इसमें आप देखेंगे कॉमन कौन आ रहा है, 7, इसलिए यहाँ पर 7 ये कॉमन लिया गया ये वाला. और रिमेनिंग रहा 9a स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर. दैट्स वाई वी आर राइट हियर लाइक दैट. आफ्टर दैट ये 7 हमने कॉमन ले लिया है. ओके, ये जो 7 यहाँ से कॉमन लिया तो 9a स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर. अब आप देखेंगे कि 9 का केस का होता है ये 7 एज इट इज़. 9 का हमने कन्वर्ट किया 3a स्क्वायर एंड 16 का होता है 4. सो 4 का हो गया 4b स्क्वायर. अब हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी. यू कैन कंपेयर हियर द प्लेस ऑफ ए इज 3a एंड द प्लेस ऑफ बी इज 4b. सो पुट द वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी. सो दिस 7 एज इट इज एंड a माइनस बी मतलब 3a माइनस 4b एंड 3a प्लस 4b. दीज आर द आंसर. ओके, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजी गोइंग. 49 होता है 7 का स्क्वायर एंड 36 होता है 6. सो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर. सो इन द वन टाइम वी हैव टू राइट 7x माइनस 6 एंड 7x प्लस 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16x की पावर 5 माइनस 144x की का क्यूब. अब आपको इन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज़ हो. आप फर्स्टली ये चेक किए कि इसमें कौन कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लीजिए, उसके बाद उसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है तो वो करना है. ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन 16x की पावर 5 144 का मैं फैक्टराइज करके 16 9x की पावर 3 लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है 16 कॉमन है. सो मैंने यहाँ लिया 16 को कॉमन, उसके बाद x की पावर 5 और x की पावर 3. यहाँ x 5 टाइम है और यहाँ x 3 टाइम है. सो यहाँ से कॉमन कौन आ जाएगा दोनों जगह से, x की पावर 3. सो हमने यहाँ से कॉमन लिया 16x की पावर 3. तो यहाँ पे 5 पावर थी तो कितनी रिमेनिंग रह गई, x की पावर 2. और यहाँ पे आपने देखा ये 16 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ कौन रिमेनिंग रहा हमारा 9. 9 दैट मीन्स कौन 3 का स्क्वायर और x की पावर 3 तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे हम. उसके बाद 16x की पावर 3 एज इट इज़ दिस x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. अब इसमें आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी. a दैट मीन्स कौन हमारा हो गया x एंड द प्लेस ऑफ b हियर आर 3. सो 16x की पावर 3 x माइनस 3 एंड x प्लस 3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर. सो एल प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ आइडेंटिटी यूज़ होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. अब आप देखेंगे ये पूरे को यहाँ सपोज कर लिया गया ए स्क्वायर एंड दीज आर बी स्क्वायर. ओके, यहाँ पे 2 टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है. एक तो आप इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर जो कट हो रहा है वैसे भी कर सकते हैं. और सेकेंडली आप इस पूरे को हम ए स्क्वायर मानेंगे एंड ये पूरा बी स्क्वायर.
सो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी। a मतलब कौन, l प्लस एम, और a प्लस बी की यहाँ पहले लिख दिया a प्लस बी एंड ये a माइनस बी हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम इसके, सो l प्लस एम एंड प्लस l माइनस एम, दिस l प्लस एम माइनस, और जब ब्रैकेट ओपन करा तो ये माइनस और माइनस ये क्या हो गया, इसने इसको कर दिया प्लस। अब l और l कितना हुआ 2l, और m और m से m जो ये वाला माइनस m से m प्लस m कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस l से ये प्लस l कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2m आ गया एक जगह हमारे पास, इधर का पहले लिख दिया यहाँ पे 2m और एक 2l, और इसका इंटू करा तो क्या आ गया 4lm। दीज आर द आंसर। आपको ये देखना है कि इसमें कैंसिल ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो इसको आगे पीछे लिख लिया। इसने पहले 2m वाले को और बाद में 2l वाले को राइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। सो 9 होता है 3 का स्क्वायर एंड x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स वाई का स्क्वायर, और 4 जो होता है वो 16 का होता है, इसलिए 16 के प्लेस पे मैंने लिखा 4 स्क्वायर। आफ्टर देट यहाँ ये हो गया हमारा a मतलब 3xy and b that means 4. Now we have to put in this identity value 3xy minus 4 and 3xy plus 4. These are the answer. Now you can try this question. Now you can try this both remaining questions 7 and 8 in your rough copy. Okay, you have to only try this. So this question number 1 and 2 is completed. Thank you for watching.